कलाकारों को बदलना पड़ता है। हाँ। लेकिन मैं समझता हूँ कि नहीं सुने होंगे आप। अब अगर मन लगा के सुनेंगे तो मेरा विश्वास है कि अच्छा लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल। एक फिल्मी टुकड़ा थोड़ा पुराना है। पुराना समनिया बहन जी सुनिएगा। सुनिए। अरे कि तू सूरज मैं सूरजमुखी हूँ पिया। क्या बात है भाई। अरे वाह ये बात। आराम से आराम से। आराम से बैठिए, आराम से। अपनी नहीं, कम से कम उनकी उम्र का ख्याल रखो। बहुत ही साधारण सा और बहुत ही हृदय को कर्णप्रिय लगने वाला गीत है। तू सूरज मैं सूरजमुखी हूँ पिया। न देखूं तुझे तो न लागे जिया। तू सूरज मैं सूरजमुखी हूँ पिया। न देखूं तुझे तो न लागे जिया। तेरे रंग में रंगी मेरे दिल की कली। और थोड़ा लहरा के भाई। अच्छा, पुनः हमारे आर्यावर्त संकीर्तन परिवार, हमारे आर्यावर्त संकीर्तन परिवार संस्थापक हमारे परम सम्मानी बड़े भैया श्री विनोद वाजपेयी जी, हमारे दादा श्री विनोद त्रिपाठी जी, हमारे भैया जो सभी लोग बैठे हैं, मैं तो कहूंगा कि आर्यावर्त कीर्तन परिवार की ही तरफ से ये 201 बहुमूल्य पत्र मुद्राएं सादर चरणों में नमन है। क्या बात। आपकी तालियां सभी की होनी चाहिए जोरदार। सादर प्रणाम है, क्योंकि ये मेरा मानना है समानिया बहन जी, और सभी अगर भाव अच्छा है तो सभी यही कहेंगे क्या? कि हमारे जितने भी परिवार हैं कीर्तन के, हमारे मंचों पर पहुंचते हैं। आदरणीय हमारे प्रधान जी, युवा प्रधान जी हैं, भाई साहब का स्वागत है। और चाहे जहां भी आप लोग पहुंचते हैं, कलाकारों का उत्साह वर्धन करते हैं। हाँ। कलाकारों की हौसला अफजाई करते हैं। बिल्कुल, अपना धन खर्चा करते हैं, समय खर्चा करते हैं। अरे वाह। बाकी ना तो आपको गाना है ना बजाना है, बस सुन करके उत्साह वर्धन करना है। तो मैं चाहूंगा जोरदार तालियां इस महान कार्य के लिए होनी चाहिए। सादर प्रणाम भैया। क्या बात। तू सूरज तो सूरजमुखी हूँ पिया। न देखूं तुझे तो न लागे जिया। तेरे रंग में रंगी मेरे दिल की कली। खिला दो मेरा दिल मेरी बगिया खिली। एक तू जो मिला सारी दुनिया मिली। सजा दो मेरा दिल मेरी बगिया खिली। सजा दो मेरा दिल मेरी बगिया खिली। सजा दो मेरा दिल मेरी बगिया खिली। क्या बात है भाई। दादाजी जो हमारे सम्मानित लोग बैठे हैं, निवेदन कर रहा हूँ पंक्तियां सुनेगा। बहुत समझाने की आवश्यकता गीत में नहीं पड़ेगा, बस सुनिएगा। स्वयं होलिका विधि से पाई थी वर। क्या बात। होलिका को ये वरदान था कि तुम जलोगी नहीं, जल नहीं सकती हो, तुम्हारा अग्नि कुछ बिगाड़ नहीं सकती है। दादाजी महाराज जी,
स्वयं होलिका विधि से पाई थी वर, जलाने के गुण थे गई खुद वो जर। अरे वाह, अपने भतीजे प्रहलाद को लेकर के बैठी, लेकिन प्रहलाद तो ना जला, स्वयं जल गई। स्वयं होलिका विधि से पाई थी वर, जलाने के गुण थे स्वयं कई जर। और हुए सब अचंभित भर आए नयन, हे कहते सब आपस में ऐसे वचन। क्या कहते थे? क्या दादाजी, एक सुत ना जला, एक सुत ना जला, होलिका ही जली। क्या बात, विरोधाभास चल रहा है। जिसको जलना था वो जल गई, जिसको नहीं जलना वो सुरक्षित है। एक सुत ना जला, होलिका ही जली। अब बलि थे पिया जितने मची खलबली, बलि थे पिया जितने मची खलबली, बलि थे पिया जितने मची खलबली। और ये बहुमूल्य आशीर्वाद हमारे सम्मानी बड़े भाई हैं, बड़े भाई कहूंगा, हमारे सम्मानी बड़े भैया श्री अमन सिंह प्रधान जी। वाह प्रधान जी वाह। सम्मानी श्री अमन सिंह प्रधान जी, ग्राम बेहटा सुमारी। बहुत ही अच्छा आयोजन भी दादाजी हमारे प्रधान जी की तरफ से होता है, और युवा दिल सम्राट हैं आप। बिल्कुल, प्रधान जी को योजना हो बताओ हम लोगों के लिए। सम्मानी श्री अमन सिंह प्रधान जी, ग्राम बेहटा सुमारी, निकट मंगत खेड़ा उन्नाव। बहुमूल्य 501 पत्र मुद्राएं। स्वागत है प्रधान जी, तालियां आपकी होनी चाहिए। बहुत बहुत स्वागत है प्रधान जी को। सुनिएगा सम्मानिया बहन जी, दादाजी, अब एक पंक्ति और ले रहा हूं त्रेता से। स्वर्ण जलता नहीं, अरे जलता नहीं, आदरणीय संचालक जी, स्वर्ण जलता, जब हनुमान जी ने लंका में आग लगा दी महाराज जी, स्वर्ण जलता नहीं, अरे मगर जल गया। ये उल्टा चलन किस तरह चल गया। अरे वाह, स्वर्ण जलता नहीं, अरे मगर जल गया। ये उल्टा चलन किस तरह चल गया। अब बहन जी, अजब लख करिश्मा है मन में डरी, पिया से तब बोली वो तब मंदोदरी। मंदोदरी ने रावण से कहा कि स्वामी, पिया से है बोली मंदोदरी। क्या ये पंक्ति सुनिएगा, निवेदन कर रहा हूं, अच्छा लगेगा आपको। एक घर ना जला, अरे क्या बात है, बहुत कठिन गाना है भाई। एक घर ना जला, अरे सारी लंका जली। बलि थे पिया जितने मची खलबली, बलि थे पिया जितने मची खलबली, बलि थे पिया जितने मची खलबली। समय को ध्यान में रखते हुए सुनिएगा पंक्तियां, सुनिए। खांडोपन जलाया गया जिस समय, बिनु भैया, खांडोपन जलाया गया जिस समय, उस समय अग्नि भी कर रही थी प्रलय। अब विशेष बात देखिएगा, क्या? जब बुझी आगे आए तो देखा बला, सारा बन था जला पर बचा एक घोंसला।
क्या बात है, क्या जानकारी है भाई, वाह। सारा बन था जला, एक बचा घोंसला। अब सुनिएगा हमारे भैया, घोंसला ना जला, अरे बन की दुनिया जली। घोंसला ना जला, बन की दुनिया जली। और बलि थे पिया जितने मची कर बलि, बलि थे पिया जितने मची कर बलि, बलि थे पिया जितने मची कर बलि। गीत की अंतिम पंक्तियां आपके हृदय को छू लेंगी। दादाजी, भाई साहब, सम्मानित दादाजी, गीत की अंतिम पंक्तियां। चला आया एक नया दौर है, मेरी बातों पर करना जरा गौर है। सम्मानित दादाजी, चला आया एक नया दौर है, बिल्कुल बिल्कुल, मेरी बातों पर करना जरा गौर है। आए दिन जल रही बहू की चिता, लख दहेजी प्रथा को कहे एक प्रथा। क्या क्या? अरे सास तन ना जला, काहे लिए गैस फटता है तो बहुएं जलती है। हाँ, जो कि रसोई सास तन ना जला, सारी बहुएं जली। बलि थे पिया जितने मची खड़े बलि, बलि थे पिया जितने मची खड़े बलि, बलि थे पिया जितने मची खड़े बलि। एक घर ना जला, सारी लंका जली। घोंसला ना जला, बन की दुनिया जली। सास तन ना जला, सारी बहुएं जली। बलि थे पिया जितने मची खल एक बार प्रेम से बोले सच्चे दरबार की जय हो। ये हमारे भैया श्री पवन जी एवं ललित जी, श्री पवन जी एवं ललित जी। पुराने पीपल की लेने छाँव जा रहा हूँ। थोड़ा जल्दी में हूँ, नंगे पाँव जा रहा हूँ। ये गाड़ी, ये बंगला सब तुम रख लो। हाँ सब तुम रख लो। अरे माँ के लिए मैं गाँव जा रहा हूँ, क्योंकि तू है सूरज में सूरजमुखी हो पिया। मुकेश भाई, आज जियो मुकेश, ये मुकेश अंबानी से कम नहीं है। और क्या
जियो मुकेश भाई। हाँ, वो मुकेश अंबानी है, ये मुकेश दानी है। जरा सुनेगा, सुनिए। तू है सूरज में सूरजमुखी हूँ पिया, ना देखूं तुझे तो ये जलता जिया। तो तेरे रंग में रंगी, तेरे रंग में रंगी मेरे दिल की गली। क्या बात है, क्या बात है। तेरे रंग में रंगी, तेरे रंग में रंगी मेरे दिल की गली। खिला दे मेरी बगिया ये दुनिया खिली। क्योंकि रंजित भैया किसी से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता। किसी से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता। किसी से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता। किसी से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता। जहाँ वो फरिश्तों का वहाँ साया नहीं देता। जहाँ वो है फरिश्तों का वहाँ साया नहीं देता। जहाँ वो है फरिश्तों का वहाँ साया नहीं जाता। एक तू ना मिला, ये बात है। एक तू ना मिला सारी दुनिया मेरी। एक तू जो मिला सारी दुनिया मेरी। सजा दो मेरा दिल सारी दुनिया सजे। बहुत बढ़िया गीत आया है, बहुत बढ़िया। ये 201 पद मुद्राएं सम्मान्य हमारे बड़े भाई श्री बीनू वाजपेयी जी आर्यावर्त कीर्तन परिवार के आप अध्यक्ष साहब हैं, संस्थापक हैं, जो भी हम ग्रुप में है नहीं। अच्छा, समस्या क्या है कि हम किसी ग्रुप के नहीं हैं, और क्या। हम अपने भाइयों के हैं। हाँ, बीनू भाई, जब ये ग्रुप नहीं चलता था तब भी हम आपके थे। और क्या। बहुत छोटे से मैं इस क्षेत्र में कार्यक्रम कर रही हूँ। हेलो। बहुत पहले मैंने कालू खेड़ा में प्रारंभ किया था, तब ये मानिए मेरे जीवन का सबसे बड़ा मंच था। जय हो। जब मैं उस मंच पर आई थी, हाँ। मेरा कीर्तन में प्रवेश ही मान लीजिएगा बिल्कुल शुरुआत थी। और जब मैं उस मंच पर आई तो मैंने कहा इतने बड़े भी मंच होते हैं। इतने भी बड़े मंच। लेकिन जब से उन बड़े मंचों पर आप लोगों की कृपा से गाया है, माता रानी ने बड़े बड़े मंचों के दर्शन कराए हैं। ऐसे ही आप सबकी कृपा बनी रहे। 201 पद मुद्राएं भैया की तरफ से जोरदार तालियां हो जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद है क्योंकि एक तू जो मेरा सारी 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 क्या खा रहे हो सारी आपने गीत दिया कौन सा। एक सुतना जला। अच्छा, हम समझ गए गाना कहाँ जाना है। और क्या हम लोग समझ गए। पूरा गाना सुनने की जरूरत ही नहीं थी। ना ना। पहले होलिका जली, हाँ पहलान बच गया, हाँ लंका जली, हाँ, कुटिया बच गई, और क्या। खांडव वन जला, हाँ, एक घोंसला बच गया। ओहो। चलिए जवाब सुनिएगा। सुनिए। एक बार भैया ने कहा कि कल्पना जी ये चारों युगों में गीत है। अर्जुन ने जब खांडव वन जलाया कलयुग में, भैया कलयुग में नहीं द्वापर में ही जला दिया। 3 युग में था, लेकिन 3 युग में ही जवाब आएगा। समस्या एक रहती है क्या। जब गाने 3-3, 4-4 युग के होने लगते हैं फिर चक्र बड़े बड़े होने लगते हैं। और क्या। क्योंकि 4-4 युगों में जवाब देना होता है। हाँ, लेकिन प्रयास करूंगी
कि रंजीत भाई आपकी बात भी पूरी हो जाए और समय भी ज्यादा न लगे। भैया पंडित अंगेश द्विवेदी जी और पंडित अंकुल द्विवेदी जी आप तरफ से 51 पद मुद्राएं हैं। दोनों भाइयों को धन्यवाद है। लेकिन सुनेगा पंक्ति को, सुनिए भाई जी सुनिएगा। सुनिए। जिस समय अंधक ने, एक अंधक नामक असुर था, उस अंधक ने पार्वती का हरण कर लिया। अच्छा, जब माता पार्वती का हरण कर लिया तो भाई रंजीत राज जी जरा सुनेगा पंक्ति को, सुनिए। तो शिव का चलाता जब सूल है, बहुत अच्छे बेटा। अरे भोला, क्या बात है, क्या बात है। कितना अच्छा लगाते हो। बढ़िया बढ़िया ढोलक बजा रहे हैं। और क्या, सिखाने वाला भी तो रुद्र प्रताप है। जब रुद्र प्रताप सिखाएगा तो आखिरकार ये ढोलक अच्छा क्यों नहीं बजाएगा। और क्या, बड़े भैया जरा सुनेगा। जब भगवान शंकर ने देखा कि पार्वती का हरण करके ले गया है, भगवान भोलेनाथ ने अपना त्रिशूल का प्रहार कर दिया। और जब प्रहार कर दिया तो रंजीत राज जी सुनेगा। सुनिए। तो शिव का चलाता जब सूल है, तो लेकिन गया सूल प्रतिकूल है। क्योंकि वो अंधक भगवान भोले का ही भक्त था। और क्या, एक तो भक्त है और इधर पार्वती का भी हरण कर ले गया। भगवान भोलेनाथ ने सूल का प्रहार किया, सूल गया तो लेकिन बड़े भैया लेकिन बात लेकिन आ गई। लेकिन आ गया, लेकिन तो बात लेकिन आएगी तो ऐसे बात जाएगी नहीं भाई। तो शिव का चलाता जब सूल है, तो लेकिन गया सूल प्रतिकूल है। मंत्री अंधक पे देखो असर कर गया, मंत्री अंधक पे देखो असर कर गया। और वहां मरना था वो किसी को कोई मर गया। धन्यवाद है बड़े भैया। लेके सुनेगा, सुनिए। मंत्री अंधक पे देखो असर कर गया। जैसे सूल आया, भगवान भोलेनाथ का त्रिशूल आया तो अंधक करने क्या लगा, के ओम नमः शिवाय, तो ओम नमः शिवाय, ओम नमः तो भैया रंजीत राज जी, मंत्र अंधक पे देखो असर कर गया। मरना था वो किसी को कोई मर गया, तो मरना था वो किसी को कोई मर गया। मरना था वो किसी को कोई मर गया, मरना था वो किसी को कोई मर गया, मरना था वो किसी को कोई मर गया। उस अंधक के प्राण बच गए। आदरणीय भैया जी एक टुकड़ा और सुनिएगा, सुनिए। जैसे राम जी ने देखा कि ये समुद्र रास्ता नहीं दे रहा है, ये समुद्र रास्ता नहीं दे रहा है, तो विनय न मानत जलद जड़ गए 3 दिन बीत। तो बोले राम सकोप तब भय बिन होए ना प्रीत। संधानो प्रभु विसिक कराला, उठी उदधि उर अंतर ज्वाला। रंजीत राज जी सुनिएगा, सुनिए। कि दुनिया में था जिनका जल जला,
सुनिए सुनिएगा सामान्य भैया जरा पंक्ति को सुनिएगा भाई साहब, नहीं कहोगे फिर योग छूट गया। सुनो जरा, सुनिए कि दुनिया में जिनका था जल जला, सारी दुनिया में जिनका था जल जला, तो उनके ही सर से सिंधु जल जला, कि उनके ही सर से सिंधु जल जला। संधानो प्रभु विषय कराला तो उठी उदद उर अंतर ज्वाला। दुनिया में जिनका जल जला था उनके सर से सिंधु का जल जला, और जब जलने लगा तो समुद्र प्रकट हो गया, हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, बोला प्रभु क्षमा कर दीजिए, रुपया यही धर दीजिए। सुनेगा, सुनिए प्रभु क्षमा कर दीजिए, ढोल गवार शूद्र पशु नारी ये सकल ताड़ना के अधिकारी। अरे मैं मंद बुद्धि था, माफ कर दीजिए। और भगवान राम ने कहा कि जो मैंने ये तीर चढ़ाया इसको क्या करूं, इसको क्या करो, जो मैंने निशाना लगाया उसका क्या करूं। समुद्र बोला प्रभु प्रभु इसको द्रुमकुल क्षेत्र में छोड़ दीजिए, वहाँ राक्षस बहुत हैं, वहाँ राक्षस बहुत है, इसे वहीं छोड़ दीजिए। वही छोड़ दीजिए। और जब राम जी ने अपने उस स्वर की दिशा बदल दी तो मेरी पंक्ति कह रही है, क्या बेटा, तो काम रघुबर का सर, काम रघुबर का सर, काम रघुबर का सर इस कदर कर गया, काम रघुबर का सर इस कदर कर गया, मरना था वो किसी को कोई मर गया, वो किसी को कोई मर गया, मरना था वो किसी को कोई मर गया, मरना था वो किसी को कोई मर गया। निशाना समुद्र को बनाया था लेकिन मारे गए द्रुमकुल क्षेत्र के राक्षस। अब आखिरी टुकड़ा सुनिए द्वापर की बात, सुने सुनिए, कि धन का था लोभी सुनो दुर्योधन, बहुत बढ़िया। और क्या, बहुत मेहनत से बजा रहा ढोलक आज। पुरस्कार सभी के सुरक्षित हैं, आप चाहें तो दो बार भेज सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ दोबारा भेज दीजिए। समस्या एक है ना, एक बार जब तक पुरस्कार बोला ना जाए तब तक देने वाला दोबारा नहीं भेजता है, कि एक बार का रखा है तो हम इकट्ठे 2-3 बार बोल देंगे, चिंता ना करें आप लोग, लेकिन भेजते रहिए, सुनते रहिए। हाँ सुनते रहे, क्योंकि धन का था लोभी सुनो दुर्योधन, तो धन के लोभी ने लिया छीन धन, पांडवों का पूरा धन छीन लिया, और पांडवों के लिए उसने 1 लाख का घर बनवाया। 1 लाख का घर, 1 लाख का मतलब 1 लाख रुपए का नहीं, लाख का घर बनवाया। ये है लाख का। उसने सोचा कि पांडव उसमें जाएंगे, आग लगा दी जाएगी और पांडव मारे जाएंगे, लेकिन तो धन के लोभी ने लिया छीन धन, बना लाख का घर, बना लाख का घर क्षण में जर गया। पांडव तो सुरंग के माध्यम से निकल गए, और जो पांडवों की जगह जो आदिवासी थे वो उसी घर में लेटे रहे। पांडव निकल गए, जब लाख का घर जला तो बना लाख का घर क्षण में जर गया, मरना था किसी को कोई मर गया, मरना था किसी को कोई मर गया, मरना था किसी को कोई मर गया, मरना था
को कोई मर गया जी, मरना था किसी को कोई मर गया, मरना था किसी को कोई मर गया।